रामनवमी का मौका इस बार सबके लिए समान नहीं था। जब हम और आप अपने घरों में बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे, अपने देवता को मना रहे थे, उसी दौरान तमाम खबरें सामने आई। जहां एक तरफ मंदिर की छत बावड़ी की छत धंसने से करीब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, करीबन 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ एक मंदिर में आग की वजह से भी बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। मामला यहीं तक नहीं रुका, रामनवमी के दिन ही दो बड़े राज्यों से दो बड़े हादसों की भी खबर सामने आई। चाहे बात बिहार की जाए, चाहे बात बंगाल की जाए, इन दोनों ही राज्यों में बड़े हादसे हुए। यहां तक कि रामनवमी के बाद से शुरू हुई हिंसा में बिहार अब तक दहक रहा है। बीती शाम को सासाराम में बम धमाका भी हुआ, जिसमें करीबन 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बिहार में भड़की इस हिंसा में अब तक पुलिस ने 112 लोगों को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार किया है, जिनमें से 80 लोग नालंदा के गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं 32 लोगों को सासाराम से हिरासत में लिया गया है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आ रही है। रामनवमी के जुलूस के बाद से शुरू हुआ बवाल से बिहार के कुछ जिले अभी तक प्रभावित हैं। यहां अब तक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ इलाके में एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आ रही है। यह हिंसा रोहतास के सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में हुई, जिनमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। शनिवार शाम को सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बम ब्लास्ट की भी खबर सामने आई। इस बम धमाके से 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बिहार में भड़की बम और इस तरीके की हिंसा से अब तक पुलिस सख्ते में आ चुकी है। पुलिस ने एक्शन लिया है, करीबन 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं रामनवमी के मौके पर ही पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई। वहां हावड़ा के काजीपारा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान किसी वजह से माहौल बिगड़ा और बात आगजनी तक पहुंच गई। कई वाहनों और दुकानों को फूंक दिया गया। मामले पर अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस हिंसा को दंगे का नाम दिया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी ममता बनर्जी की सरकार पर पलटवार किया है। ममता ने अपने बयान में सवाल उठाते हुए कहा कि शोभा यात्रा में बुलडोजर और तलवार लेकर आने की क्या जरूरत थी, किसने इजाजत दी थी? मैंने सुना है कि हावड़ा रैली में बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे थे, इतना साहस उनके पास कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? हम सख्त एक्शन लेंगे। इसके साथ उन्होंने पूछा कि रूट क्यों बदला गया, क्यों दूसरे समुदाय को जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? जनता की अदालत में कोई भी साजिश नहीं टिक सकती है। इसके बाद से ही ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार से लेकर बंगाल तक इस तरीके की हादसे की खबरें सामने क्यों आ रही हैं? क्या बिहार और बंगाल के सरकार से वहां का शासन नहीं संभाला जा रहा है? सरकारों पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जानबूझकर रामनवमी का ही मौका क्यों चुना गया इस तरीके के हादसे को करने के लिए? देखिए दोस्तों, रामनवमी का महीना, रामनवमी का दिन हम सभी के लिए बेहद पाक शुभ माना जाता है, लेकिन जानबूझ के कुछ अराजक तत्व इस दिन को चुनते हैं ताकि वो अपनी अराजकता को दिखा सके। ऐसे में बिहार सरकार और साथ ही बंगाल सरकार से दरखास्त है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में आरोपी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए।